हेलो। आज हम लोग शुरू करने वाले हम एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट हेलो एल्केन एंड हेलोरिन का एनसीईआरटी क्वेश्चन। इसमें हम लोग बोथ एग्जाम्पल करेंगे, इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल 10.1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे हैं, नॉट स्टीरियो। फॉर्मूला क्या दिया गया है? C5H11Br दिया गया है। साथ क्या करना है इसका? आईपीएसी सिस्टम, जो हम लोग 8 आइसोमर बनाएंगे उसका आईपीएसी सिस्टम की कोटेंस क्या नोमेनक्लेचर होगा वो करना है। और साथ में इसको क्या करना है? क्लासीफाई भी करना है। इसमें क्लासीफाई करना है, लिख सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोमाइड के रूप में इसको हम लोग क्लासीफाई करना है। प्राइमरी छोटे बोलते क्या बोलते हैं इसको? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो हम शुरू करते हैं। क्या क्या हमको 8 आइसोमर बन सकता है? 5 कार्बन है, 1 2, ठीक। ब्रोमन को हम लोग टर्मिनल रख देते हैं, फर्स्ट पोजिशन हो सकता है, 5 कार्बन में रहेगा। स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना चाहिए। फर्स्ट में था, हम सेकेंड में पुट कर दिए, 1 2 3 4, एक बार हम लोग थर्ड में पुट कर दिए। 5 कार्बन था, हम लोग 4 कार्बन बनाएंगे। इसमें एक ब्रांचिंग कर देंगे, 1 2 3 4, टर्मिनल में ब्रोमाइड कर दिए। अब यहाँ पर एक हम ब्रांचिंग दे दिए, 4 आइसोमर हो गया। इसका पोजीशन सेव कर दिए। अब ब्रोमाइड को हम एक बार यहाँ ले आ रहे हैं, और एक देखो ब्रोमाइड हम लोग का यहाँ था, सॉरी कार्बन यहाँ पर था, और एक हम लोग यहाँ पर ब्रोमीन ले आए। हम लोग ये 6 आइसोमर हो गए। यहाँ पर हम लोग को 2 आइसोमर और बनाना है। हम लोग ए भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ब्रोमाइड यहाँ है। एक बार हम लोग यहाँ पर कार्बन रखते हैं, फर्स्ट में सेकंड पोजीशन में रखते हैं। तो क्या रिपीटेशन हो रहा है ना? दिस दिस वन इज रिपीटेड, रिपीट हो रहा है, चेक कर लो। रिपीट नहीं तो एक अलग सा आइसोमर बन गया। और एक ए भी कर सकते हैं, 4 आइसोमर, कार्बन यहाँ और एक बी ब्रोमीन यहाँ। वो तो रिपीटेशन हो रहा है कहीं। दिस वन इज, दिस दोनों क्या हम लोग सेम आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं हो सकता ना। अपन कितने आइसोमर बनाते हैं? 1 2 3, ठीक है। एक कार्बन ऊपर, एक नीचे, यहाँ पर बी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को 8 आइसोमर बन गया। यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 8 का 8 हम जो स्ट्रक्चरल आइसोमर बना, सभी सभी का स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। कुछ तो कुछ क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना है। जो सेम आ रहा है वो नहीं होगा ना। ओके, अब इसका हमको नामकरण करना है। ब्रोमाइड है, नंबर हम प्रयास करेंगे 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? ब्रोमीन है, तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, कार्बन नंबर 5 क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा ना। सिंपल सा है। सिमिलर यहाँ से नंबरिंग, यहाँ से हम करें तो 1 2 3 4 में आ रहा है, जो कि लार्जेस्ट नंबर जा रहा है। यहाँ से करेंगे तो हम लोग को लोएस्ट नंबर आ रहा है। हम लोग को आईपी सिस्टम की कोटेंस जो भी हम लोग को कम नंबर आना चाहिए। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 ब्रोमो 5 कार्बन पेंटेन हो जाएगा। सिमिलर फ्रॉम दिस बहुत क्वेश्चन यहाँ यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, दोनों में सेम आएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 3 ब्रोमो, कितने कार्बन है? पेंटेन है, 5 कार्बन तो पेंटेन हो जाएगा। यहाँ से देखो, अब नंबरिंग बोलो 1 2
मिथाइल ग्रुप आ रहा है, यहाँ पर ओन में क्या आ रहा है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या होगा, हमको इसको देखना है ना, इनसे ग्रुप काम करेगा तो 1 2 3 4। अब पहले मिथाइल आएगा कि ब्रोमीन आएगा, और पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या होता है, ब्रोमीन पहले आता है, तो 1 ब्रोमो हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। कितने कार्बन है, 4, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। सिमिलरली 1 2 1 2, दिस वन 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। कम से कितने, 4 है ना, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे इसको, यहाँ से करते हैं, तो 1 2 3 आ रहा है, अरे 1 2 दोनों में सेकेंड नंबर आ रहा है, तो बस कर देंगे, हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। कार्बन संख्या कितना है, 4 है, 4 तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, एल्किन का है ना। और नंबर कहाँ से करेंगे, नंबर 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। कार्बन संख्या कितना है, 4, 4 क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। ये तो रिपीटेड था। अब इसको देखो, डबल कहाँ से करते हैं, यहाँ से 1 2 3 1 ब्रोमो, ठीक। उसके बाद में 2,2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 3, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रोपेन बोल। इतना हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर 8 स्टिक क्लास में। अब साथ में करना है क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी में क्लासीफाई करना है। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, यहाँ पर हेलोजन के रेस्पेक्ट में बोला गया है ना, तो हम क्या देखेंगे, जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो इस वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर एक से साथ जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे प्राइमरी, अगर 2 के साथ जुड़ा है उसको बोलेंगे सेकेंडरी, अगर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग टर्सरी कार्बन बोलेंगे, ठीक। तो इस कार्बन इससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। इसको देखो, दिस कार्बन 1 2 से जुड़ा हुआ है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन। अब इसको देखो, उस कार्बन को 1 2 1 2 2 से जुड़ा हुआ है, उसका बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन कार्बन। अब इसको देखो, एक से जुड़ा हुआ, एक से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। इसको देखो साथ साथ में, 1 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। इसको देखो, एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 हो गया तो इसको बोलेंगे टर्सरी। इसको देखो, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे प्राइमरी 1 डिग्री। यहाँ पर ब्रोम ये तो सेम था, यस इस कार्बन को देखो, एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी 1 डिग्री। तो मेरे ख्याल से प्राइमरी सेकेंड टर्सरी आप आसानी से क्लासीफाई कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले कुछ ऑर्डर दिया गया है। क्या दिया गया ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रियोरिटी। अगर 2 ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ओ ए प्रेजेंट है ना, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा और कौन सा सब्सटेंस ग्रुप में बिहेव करेगा, इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग प्रियोरिटी ऑर्डर चेक करते हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रखना। मेनली यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा मिस्टेक होता है, एल्किन और एल्काइन में प्रियोरिटी इसको ज़्यादा होगा, तो दोनों पर प्रेजेंट रहेगा तो एल्किन फंक्शनल ग्रुप पर काम करेगा और एल्काइन हम लोग का सब्स्टिट्यूट के रहेगा, सब्स्टिट्यूट ग्रुप में रहेगा। मीन्स यहाँ पर हम लोग का ये हो रहा है कि एल्किन का नंबर लोवेस्ट होना चाहिए। आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर ये ब्रोमीन आ रहा है, ब्रोमीन 4 में आ रहा है, और यहाँ से करते तो 1 2 3 1 2 3 में आ रहा है। एल्किन हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर क्या है लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, तो यहाँ 1 2 3 आ रहा है और यहाँ से 1 2 में आ रहा है, तो कहाँ से होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5। 4 में क्या है, ब्रोमीन क्या बोलेंगे इसको हम, 4 ब्रोमो। आगे देखो, 4 ब्रोमो से बाद में कार्बन संख्या कितना है, 5 है, 5 तो क्या बोलेंगे उसको हम पेंट बोलते हैं, पेंट 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 2 इन हो गया। इसको देखो नंबर कहाँ से होगा, हम करते हैं 1, यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 आ रहा है ना, 1 2 3 4 आ रहा है, हम लोग को क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट चाहिए, मतलब फंक्शनल ग्रुप इसी में आना चाहिए। अगर 1 2 3 4 5
नेक्स्ट देख रहे हैं आईपीएसएल में कुछ कंपाउंड का, जो कि एग्जाम्पल कितना हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 10.2 दिया गया ना। अब नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? यहाँ पर ए लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या वेव करेगा हम लोग का? टिक्यू कैसा है? फाइनेंशियल के ग्रुप का काम करेगा। अब उसका नंबर हम लोग को जितना उसे कम होना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से 1 2 3 आ रहा है, यहाँ से 1 2, तो हम लोग को यहाँ से नंबर मिलेगा। ये भी देखना है कि लॉन्गर चेन बनना चाहिए। 1 2 3 4 5, 4 क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। 4 ब्रोमो, 5 कार्बन, पेंट 1 2 इन हो जाएगा, 2 इन। अब इसको देखो नंबर कहाँ से होगा? 1, जितना लोवेस्ट होना चाहिए, 2 3 4। अब यहाँ पर सब्सटेंस 2 आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है एंड मेथाइल ग्रुप आ रहा है। तो क्या देखेंगे आप? हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ब्रोमीन पहले आता है, बी आ रहा है ना, तो 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल, कार्बन संख्या कितना है? 4, तो क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे ना, ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, एल्किन। यहाँ पर ब्यूट कितना मीन है? 1, तीन पोजिशन देना पड़ेगा। नंबर यहाँ से होगा इसका 1 2 3 4 5, दो सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन है और मेथाइल ग्रुप। ब्रोमीन को पहले बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो, फिर क्या है? 3 मिथाइल, कार्बन संख्या 5, तो क्या हो जाएगा? पेंट। एल्किन का पोजिशन 2 में है ना, शुरुआत है 2 इन। सिमिलरली यहाँ 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? ये 4 ब्रोमो, 3 मेथाइल, 4 कार्बन, ब्यूट, 2 इन। ओके, नाउ यहाँ पर देखो नंबर कहाँ से होगा? 1 2 3 4। सो कोई सब्सटेंस केवल एक ही होने का, बी आर है, तो क्या हो जाएगा? बोलो कि यहाँ से सब कम आता है, लेकिन हम लोग को कैंसिल किया ग्रुप है यहाँ पर एल्किन है ना। एक बार हम लोग को ये भी देख लो, अगर ए से बाहर है तो उसको देख लो, एल्किन आ रहा ना। यहाँ ब्रोमीन तो नहीं आ रहा, ब्रोमीन आता तो पहले आता, तो उसी को हम लोग को कैंसिल ग्रुप में ट्रीट करना चाहिए था। ठीक, नंबर हो गया। क्या हो जाएगा? ये 4 ब्रोमो, कार्बन संख्या 4, तो ब्यूट 1 इन। सिंपल ब्रोमो है नंबर 1 2 3 हो जाएगा। 3 में ब्रोमीन है, 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल, कार्बन संख्या कितना है? 3, क्या बोलते हैं इसको? प्रोप बोलते हैं ना, 3 कार्बन लगा प्रोप 1 इन। ओके, आज हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन हम लोग का इंडेक्स क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर नाम दिया गया है, उसे क्या करना हम लोग को? स्ट्रक्चर बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन बोला गया है। पेंटेन से कितने कार्बन? 5 कार्बन। और भी कुछ इसमें आइसो कुछ यूज नहीं किया गया, तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3 4 5, अपने अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग नंबरिंग करना है। शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5। 2 में क्लोरो बोला गया है, 2 में क्या पोजिशन डाल दिए? क्लोरीन डाल दिए। एंड 3 में क्या बोला गया है? मेथाइल ग्रुप। 3 में हम लोग CH2 ग्रुप पुट कर दिए। और जहाँ पर रिक्वायर्ड हो रहा है हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू टेट्रा वैलेंस के कारण हम लोग हाइड्रोजन पुट कर देंगे। ओके, अब सेकंड क्या है? 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन। अपने अकॉर्डिंग से हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 में क्या बोला गया है? क्लोरीन बोला गया है। अब 4 में इथाइल, क्या होता है इथाइल ग्रुप? CH2 एंड CH3। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है 4 टर्सरी ब्यूटाइल। क्या जानना चाहिए? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। और 3 आयोडो हेप्टेन बोला गया ना। हेप्टेन में कितना होता है? कार्बन संख्या 7 होता है ना, हेक्सेन हेप्टेन। तो 1 2 3 4 5 6 7, अपने अकॉर्डिंग इसको नंबरिंग कर लेंगे 5 6 7। फोर पोजिशन में क्या होना चाहिए? टर्सरी। दिस वन टर्सरी ब्यूटाइल। यहाँ पर CH2 ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? CH2 ग्रुप हो गया। 4 टर्सरी ब्यूटाइल। एंड 3 में आयोडो बोला, आयोडीन बोला ना। 3 में क्या कर देंगे? यहाँ पर आयोडीन पुट कर देंगे। और जहाँ पर रिक्वायर्ड हो वहाँ कोडेंस हम लोग हाइड्रोजन पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
1,4 डाइब्रोमो, ठीक है, ब्यूट 2 इन। अब ब्यूट बोला गया तो क्या होगा, 4 कार्बन संख्या होगा ना। देखो 1 2 3 4, नंबर कर लेते हैं 2 3 4, ठीक। 1 4 1 में ब्रोमीन है, 1 ब्रोमीन एंड 4 में ब्रोमीन, 1 4 हो गया डाइब्रोमो, ब्यूट 2 इन 1 2 2, यहाँ पर हम पुट कर देंगे एल्केन, और जहाँ पर रिक्वायर्ड वहाँ पर हम हाइड्रोजन पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, बेंजीन बोला गया ना, इस बेंजीन ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज आवर बेंजीन, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वन पोजिशन में क्या बोला गया है, ब्रोमीन पुट करना है, सेकंड में क्या बोला है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सुन सेकंड नंबरिंग हो रहा ना 1 2 3 4, सेकंड पोजिशन में आ गया। एंड जो ये नहीं होगा, यहाँ पे 4 बोला गया ना, 4 पोजिशन दिया गया है सेकंड ब्यूटाइल, यहाँ आ जाएगा। एंड 2 में मिथाइल, तो यहाँ पर CH2 ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा, नहीं होगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोग का है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस, क्या बनेगा। आप यहाँ पर एल्किन में हम लोग HBr का एडिशन किया गया है, तो क्या फॉलो करना पड़ेगा, मार्कोनी को रूल फॉलो करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग आप इसकी अकॉर्डिंग क्या होता है, तो मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वो उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहाँ पर पहले के साथ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। और यहाँ पर ये भी देखते हैं हम लोग कि अगर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है और उसमें अगर रिअरेंजमेंट हो रहा है, मीन्स अगर जो बन रहा है उससे अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है तो रिएरेंजमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन पुट करते हैं तो प्लस यहाँ आ जाएगा, इसमें कोई रिएरेंजमेंट नहीं होगा, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर हम लोग Br को ऐड कर देंगे, ठीक है। नहीं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन यहाँ पुट कर दिए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, इसमें रिएरेंजमेंट होगा नहीं, यहाँ से यहाँ लाएंगे तभी हम लोग सेकेंडरी बनेगा, तो डायरेक्ट हम लोग CL यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर एक और रिएजेंट से आता है ऐड कर दिया गया क्या, पेरोक्साइड। तो HBr के एडिशन में पेरोक्साइड ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रास इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिक रोल, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रोल हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम है, ठीक है। हाइड्रोजन ये यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 के साथ हाइड्रोजन पुट कर दिए और यहाँ पर ब्रोमीन आ गया। देखते हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व करना है। 10.1 एंड इसमें 12 क्वेश्चन होगा एंड ऑल्सो 10.2 इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं क्लियरफाई कर दूंगा। ओके एंड थैंक यू।